गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज बात करने वाला हूं सर निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। हम लोग पहले देखने वाले हैं वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में करते क्या है सर? वीकली एनालिसिस में सबसे पहले मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको वीकली टाइम फ्रेम का। उसमें क्या है, देखो हम हर वीक को हमें वीकली चार्ट जरूर देखना चाहिए, एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। उससे क्या है, आपको आइडिया लगता है कि कौन सा पैटर्न जो है बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, बड़ी पिक्चर क्या चल रही है। तो वो जरूरी हो जाता है हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व और एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इस वीक की क्या रेंज रह सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं FIS और DIS का डेटा, जहां प्रो की पोजीशन ना बहुत कुछ इंडिकेट करेगी। अब ना बिल्कुल क्लियर कुछ इंडिकेट हो रहा है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बीच बीच में बताऊंगा। ऐसे नहीं सोच रहे हो कि लास्ट में बताऊंगा, मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। जिसने वीडियो पूरी देखी उसको क्लियरिटी आइडिया लग जाएगा कि प्रो क्या करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज क्या है, देखो हमें क्या करना है, हम उसकी मेंटेलिटी को, उसकी माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने उसका माइंडसेट समझ लिया तो भाई बहुत सारी चीजें आप और मैं बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। देखो चक्कर क्या होता है, लास्ट 2 साल से मैं उस डेटा को देख रहा हूं, ट्रैक कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी एक दिन में उसमें परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं भी ये नहीं कहता कि मैं उसको पढ़ने में कोई परफेक्ट हूं, लेकिन क्या है, जब आप 2 साल से किसी चीज को देख रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है, तो मजा कुछ अलग तरीके से आ रहा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं सर निफ्टी का वीकली चार्ट हमें क्या कर रहा है। उससे पहले आपने अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया, भैया लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे क्या है कि इस चैनल की रीच जो है, जिन लोगों को सच में इसकी जरूरत है, ठीक है, उन तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या है कि आप तक जो जिन लोगों में सही में नीड है उनको ये जो है पहुंच सके। शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अब आते हैं सर सीधा मुद्दे पर। क्या है सर, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या था, वीकली रेंज थी। वीकली रेंज में मैंने आपको यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मैं उनके साथ हर वीक कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ में ये शेयर करूँ, ठीक है। कभी कभार जैसा लगता है ना कि जब पता लगता है कि यार आप लोग सीरियस ही नहीं हो, मैं जबरदस्ती लगा हूँ, तब थोड़ा फील होता है। नहीं तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं इसको जरूर शेयर करूँ, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ। ये एक अपना चैनल लिया, देखो ये हमारा एक चैनल चला था, ठीक है, ये वाला। इस चैनल पे आपको देखो यहाँ पर, ये इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ तो ये हमारा चैनल है, ठीक है सर। ये क्लियर दिख रहा होगा आपको पिक्चर। उसके बाद नीचे की साइड अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हमारा क्लियरली नीचे की साइड भी बनना है ना, ये देखो, ठीक है। अब सिस्टम क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा होगा आपको, जाके आप चेक कर लेना, और वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है। इसमें क्या है, मैक्सिमम जगह पे हमने इसको टच किया, ये देख लो। यहाँ पर पहले इस चैनल पे थे हम बहुत अच्छे से, ठीक है, इस चैनल के हिसाब से चले थे। यहाँ हमने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। नीचे की साइड यहाँ पे सपोर्ट था इसका, बार बार इसी सपोर्ट पे क्या कर रहा था, हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिली थी। इस सपोर्ट पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया था, मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि भाई क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर क्या है, अपना क्लियरली नीचे की साइड आया। इसी एरिया मैंने कहा था आपको, अगर ये रुकना है तो इस एरिया पे रुकेगा, ठीक है, जब नीचे फॉल आया था। और मैंने आपको क्लियरिटी, जो लोग साथ में जुड़े नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने यहाँ पे बोला था या तो ये इस एरिया पे आके रुक जाएगा, कौन सा एरिया, 24,000, ठीक है, या फिर मैंने आपको बोला था अगर ये मतलब नीचे गया तो फिर ये 23,000 तक जा सकता है। ये अपना लास्ट सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद मतलब बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बोली थी, ठीक है। यहीं से इसने बनाया एक हैमर पैटर्न, बिल्कुल क्लियर बनाया, बिल्कुल क्लियर। और जो लोगों को याद है, ये हैमर पैटर्न पे ही मैंने बोला था कि मार्केट जो है वो रेडी है उड़ने के लिए। ये मैंने बार बार बोला था, मेरे जो है यूट्यूब वीडियो पे भी बोला हुआ है, जब डेली एनालिसिस कर रहे हैं तब भी बोला हुआ था, और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर किया था मैंने कि भाई यहाँ से उड़ने वाला। देखो यहीं से प्रॉपर वे में इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड। अब देखो आगे की कंडीशन क्या हो सकती है। ये क्या बना है, ये एक तरह से एक डबल टॉप बनना है, ठीक है भैया। अभी तक ये डबल टॉप हुआ है, डबल टॉप का ब्रेकआउट जो है दे रहा है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे ये इतना क्लियर है, डबल टॉप का एक ब्रेकआउट जो है दे रहा है। अब इसने सपोज करो इसको और तोड़ के एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल अगर ये बनाता है ऊपर की साइड तो ये कंटिन्यू करेगा, नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से इसने पूरा एक यूं बनाया, नीचे की साइड गए, ऊपर गए। अगर ये नहीं कंटिन्यू कर पाया, ठीक है, एक दो वीक अगर उसने यहीं पे टाइम पास करा, 1-2 वीक अगर यहाँ टाइम पास करके अगर उसने इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना दिया, ये तो हम सबको पता है ये एक डबल टॉप जैसा सिचुएशन बन जाएगी, और मार्केट फिर दोबारा से एक बार को करेक्ट होकर 24,000 का बना सकती है। ये हमारा पूरा ये इस टाइप से पिक्चर बन सकती है। ये मैं आपके साथ बिल्कुल क्लियरली अभी बात कर रहा हूं। देखो चक्कर क्या है ना, ये चीजें बार बार नहीं होती, जो मैं आपको बता रहा हूं ना उसको आपको समझना पड़ेगा। ये पिक्चर बन सकती है तो इसको आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बना के रहना, दिस कैन बी पॉसिबल। ये एक सिनेरियो है, ये नंबर 1 सिनेरियो है जो हो सकता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये है मेरे भाई कि यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जो इसको बना ही देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही है, तो इसको रेजिस्टेंस को बनाने में आई थिंक हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये मैंने कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर दिया, और ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हम सबको।
यहाँ से मान के चलो इसने अब इसको ब्रेकआउट तो दे दिया है, यहाँ पर एक बार और बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, इसका ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हो सकता है हम रिटेस्ट करने आए, क्योंकि अब ना 25,000 जो है ना वो एक मेक एंड ब्रेक लेवल बनेगा, ठीक है, 25,000, ठीक है, इससे पहले कोई मेक एंड ब्रेक नहीं है, अभी 25,000 मेक एंड ब्रेक है, ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, नो डाउट ये बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक होकर एक और फॉलोअप बाइंग आए, मान के चलो ऊपर की साइड जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ये 5 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हो जाएंगे, उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ थोड़ा सा रिटेस्टिंग हो सकती है इस लेवल तक, 25,000 तक हम रिटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट जो है कभी कभार बनता है, मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा से रिटेस्ट करें, यहाँ हैमर कैंडल बनाए, उसके बाद हम जो है फ्रेश तेजी करें, तो ये एक सेकंड सिनेरियो, दिस कैन बी अ सेकंड केस, ठीक है। तो 2 केस मैंने आपको समझाया और दोनों केस पॉसिबल हैं। अब दोनों केसों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और अपना माइंडसेट बना के चलना है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कुछ इफ और बट नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है सर, ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद मैं एक बार इसका आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्या बन रही है, देखो डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं पिक्चर देखूँ तो यहाँ पे ये इसने कोशिश करी है ना, ये ऊपर गया था, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया प्रॉपर वे में, फिर दोबारा से ऊपर गया, यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। अब ये जो है ना, ये आने वाले जो 2-3 दिन हैं वो मेक एंड ब्रेक है, ठीक है। अगर मान के चलो इसने जो ईवी के आने वाला ये बताएगा कि भाई आगे हमें क्या हो सकता है। अगर मान के चलो ये इसने तोड़ा और ये कंटिन्यू होता है बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट तो दे दिया जोश जोश में। अब देखो ये ना यहाँ से रैली चली है, तो ऐसा तो है नहीं मार्केट यूँ ही चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है और 25,000 पर एक बार हम रिटेस्ट कर सकते हैं। 25,000 पे अगर हम रिटेस्ट करते हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 25,000 पे हम एक बार को रिटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन भाई अगर इसने यहाँ पे एक हैमर बना दिया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, तो ये डबल टॉप बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर बना दिया अगर वीकली में तो ये डबल टॉप बनता हुआ आएगा, जिसका इसका मतलब जो है टारगेट कैन बी दिस, ठीक है, 23,000। तो ये हमें बिल्कुल अपने माइंडसेट में रेडी रखना है, ये पॉसिबल है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ इस समय पर, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि ये होगा ही होगा, मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने नहीं आया हूँ भाई, इतना नहीं हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो आपको ध्यान रखना अगर आप कोई भी बाई सेल करोगे तो कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करोगे, यहाँ पे कोई भी आपको एडवाइस या कोई टिप्स वगैरह नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन पर डेटा दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन चेन का डेटा देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियर एक पिक्चर जो है मुझे समझ में आ रही है, वो है ये डेटा कौन सा सर, यहाँ पर ये 1,28,000 और टोटल भी देख रहे हो तो 2,18,000। तो 25,200 ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रजिस्टेंस देखूँ तो देखो मार्केट में रजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा, एक इधर देखो ना 1,28,000, यहाँ पे आप टोटल कर लोगे ना, इसका भी इसका इन सब का टोटल करोगे ना तब जाके 1,28,000 आएगा। तो दिस इज द पावर। इसका मतलब ये है कि 25,200 ना वो इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 25,500 तक हम जा सकते हैं। दिस कैन बी रजिस्टेंस, यहाँ पर हमें एक रजिस्टेंस जो है दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए रेंज होनी चाहिए इस वीक की 25,500 25,200, ठीक है। ये हमें 200 और 500 की रेंज है। यहाँ पर 200 भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे हटा के नीचे आ रहा हूँ, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करना है तो 30 मिनट पे तो हम डेली करते ही हैं, उसको तो हमें करना ही है, वो तो हम करते ही हैं। तो इसको हमें अभी जो देखना है ना वो ये देखना है कि भाई इसके अंदर क्या पिक्चर है ना। तो अब थोड़ा सा ये चीज़ देख लेना, ये ना खिंचा हुआ लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये देख लो, यहाँ से तेजी स्टार्ट हुई थी 24,000 से और यहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं लगभग 1200 पॉइंट की तेजी जो है सीधी खींची है इसने, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे की साइड आता है तो परेशान मत होना, ये कैन भी यहाँ पे एक रिटेस्ट हो सकता है और होता है तो एक हेल्दी रिटेस्ट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से हम दोबारा से तेजी करेंगे तो एक ज़्यादा अच्छा कन्विक्शन वाली तेजी हमें दिखेगी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या पिक्चर दिख रही है भाई, बैंक निफ्टी की पिक्चर देखो एक बार को, इसका और इसका वीकली चार्ट देख लो अपने, अब तुम्हें सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। देखो इसका एक बार हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट देखो और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखो। देखो यहाँ पर निफ्टी ने ना इसको तोड़ दिया है, कौन सा एरिया था, ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ, ये जो एरिया था सर, ये वाला एरिया निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ये जो है ना ये तेजी, ये वाला, ठीक है। बैंक निफ्टी इधर आ चुका है इसको ब्रेक करके और बैंक निफ्टी अभी यहीं पे खड़ा हुआ है 51,350। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जो लेवल है ना, ये जब तोड़ेगा ना तभी जाके हमें एक पिक्चर जो है बनेगी और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो इस समय पे ना इसके अंदर एक अच्छा खासा मूव, लगभग 2,500 पॉइंट का मूव, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा मूव होता है 2,500 पॉइंट का मूव यार, कोई छोटा मोटा मूव नहीं होता, ठीक है। लगभग 2,500 पॉइंट का मूव जो है ना इसके अंदर अभी ड्यू चल रहा है। निफ्टी के अंदर हो चुका है वो मूव, बैंक निफ्टी के अंदर वो मूव अभी ड्यू चल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा है ना आपको एक पेयर ट्रेडिंग का भी अपॉर्चुनिटी देता है। पेयर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, पेयर ट्रेडिंग का मतलब भाई निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी आपको कमजोर दिख रहा है, ठीक है।
और बैंक निफ्टी के अंदर अभी इतना बड़ा मूवमेंट होना बाकी है, जबकि निफ्टी के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका है। तो पेयर ट्रेडिंग की भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं आपके लिए पेयर ट्रेडिंग पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो। अगर मुझे सच में लगा कि हाँ भाई 200 लाइक्स आ चुके हैं, 200 लाइक्स आते हैं तभी बनाऊंगा, नहीं तो देखो इंटरेस्टेड लोग नहीं होंगे तो कोई सेंस नहीं है उसका, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर अपॉर्चुनिटी ये दिख रही है, ठीक है। यहाँ से हम अगर ये जाता है ऊपर की साइड, इसको ब्रेक करता है आने वाले वीक्स में, 2-3 वीक में, तो एक बड़े अच्छा मूव आ सकता है। अब यहाँ पे देखो ये क्लियर पिक्चर मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। इधर की साइड ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है, ये भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखता हूँ, मैं आपको यहाँ से इसको मैं बना देता हूँ, और ये देखो कितना अच्छे तरीके से बिल्कुल तगड़े वाला सपोर्ट चल रहा है ना, हर तरीके से एक तगड़ा वाला सपोर्ट चल रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये रेजिस्टेंस बार बार इस एरिया पे आके मिल रहा है, तो ये एकदम क्लियर एक रेंज में है। आपको लग रहा होगा ये रेंज नहीं चल रही, आपको लग रहा होगा ये कुछ अलग ही है, लेकिन ये आपको ये बड़ी पिक्चर देखो, बड़ी पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर एकदम क्लियर है कि ठीक है ये कितना सट के चल रहा है इससे। ये देखो यहाँ सपोर्ट, ठीक है, इधर सपोर्ट, पूरा पिक्चर इसके साथ साथ चला है, फिर यहाँ पे पूरा साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब हाई चांस है कि इसको तोड़े और इसका ऊपरी हिस्सा जो है लगभग उसको जाके टच करे, ठीक है। तो ये 55,000 तक का टारगेट आता है अगर एक तोड़ के इसको अचीव करने गया तो, ठीक है। और मैं मतलब शायद इतना बड़ा टारगेट अभी बैंक निफ्टी में कोई बात नहीं कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। लोग मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे अगर जो लोग मतलब सही से टेक्निकल एनालिसिस नहीं पढ़ते। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये होगा ही होगा, मैं कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन भाई आप अपनी आंखों से देखो, ठीक है। देखने वाली बात है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हें जो करना है वो तुम करो भाई। मैं कोई बाई से रिकमेंडेशन देने वाला पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एनालिसिस जरूर कर सकता हूँ। जो मैंने एनालिसिस किया वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर सकता हूँ। ये मेरी पिक्चर जो है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये तो एक साइड से हो गया। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चले। डेली टाइम फ्रेम पे क्या बनना है पता है, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। देख लो भाई, कोई मजाक नहीं, आपके सामने हो रहा है यहाँ पर, ये देखो। और ये मैंने आपके साथ बोला भी था, मैंने की थी ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ, आप आई थिंक 3-4 दिन पहले ही शेयर किया था। अच्छी बात है आप लोगों ने देखा, नहीं मतलब नहीं देखा है, टाइम पास करो तो आपकी मर्जी, बिल्कुल क्लियर। ये पेड लर्निंग से भाई, ये पेड लर्निंग है ये चीज़, ठीक है। ब्रेकआउट दिया है, अब यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, कहाँ तक, इस लेवल तक जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो बहुत सारा एनालिसिस अगर हम करें बैंक निफ्टी पे, तो सब कुछ अगर मिला के देखें तो बैंक निफ्टी इज गोइंग टूवर्ड्स दी 53,000, ठीक है। 53,000 तक ये आराम से जा सकता है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं वीक दिख रहा है किसकी कंपेयर में, निफ्टी के कंपेयर में। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ रहा है, यहाँ पर इसका सपोर्ट भी, चैनल का सपोर्ट भी बना हुआ है। हर तरीके से अगर पिक्चर को देखें तो यहाँ पर बिल्कुल अपना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस जो है बैंक निफ्टी पर बना हुआ है। कहीं भी इसके अंदर ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा चैनल इधर भी है इसके अंदर, जिसका ब्रेकआउट जो मैं आपको वीकली में दिखा दूँ तो वीकली में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा चैनल यहाँ भी है, मतलब चैनल का सपोर्ट यहाँ भी है, तो ये भी आपको साथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, यहाँ भी एक छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है, तो ये भी आपको मानना पड़ेगा। ये बीच वाला सपोर्ट है एक तरह से ये, ठीक है। तो ये हो चुका है, अब इसको तोड़ता है तो यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत आ रही है हमें, यहाँ पे छोटी सी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद फुल एक इतना बड़ा मूव आ सकता है 53,000 तक, उसके आगे भी कंटिन्यू कर सकता है बड़े आराम से, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही है आपको लाइक कर देना भाई वीडियो को। अब आते हैं सर, ऑप्शन चेन का हमारा डेटा हो चुका है इसके अंदर, निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको FIS DIS का डेटा एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। ये हमारा 30 अगस्त का डेटा जो है वो भी सामने आ चुका है। अब ये देखो, ये 34 पे आना, लास्ट 5 दिनों के अंदर इसने बहुत शानदार वाली की है। 52% से ये कहाँ 35 के नीचे आ चुका है। 52% थी इसकी पोजीशन, जहां पे ड्रॉप होके 35% से भी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये अच्छी खासी बिकवाली करी है इसने कुछ 4-5 दिनों के अंदर। इसका मतलब क्या है, देखो चार्ट पर निफ्टी क्या कह रहा है, समझो बात को, समझो भाई, ठीक है। मैं और कैसे समझाऊंगा, निफ्टी क्या कह रहा है, निफ्टी एक साथ 1200 पॉइंट बढ़ चुकी है, 1200 पॉइंट बढ़ चुकी है निफ्टी, ठीक है। अब मैं समझ कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ लो, 1200 पॉइंट बढ़ चुकी है निफ्टी पिछले ज़्यादा दिन नहीं तो आप मान लो कितने दिनों में बढ़ी है 1200 पॉइंट। ये 24,000 से बढ़ना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद 24,000 से बढ़ना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद कहाँ 25,200 के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये 1200 पॉइंट बढ़ी है 2 हफ्ते के बीच में, 2-3 हफ्तों में, लास्ट 2-3 वीक्स में। अब क्या है भाई, एक लेवल पे जाके हमारा प्रो ने क्या कर दिया है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। तो ये कोई पागल नहीं है, ये सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है। और हाइस्ट कौन बनाते हैं, हाइस्ट बनाते हैं भाई हमेशा ये FIS। तो FIS न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रो जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है प्रो की साइड से, पब्लिक की साइड से, और DIS अपना पोजीशन को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी 40% के आसपास ले जा रहे हैं। तो कहीं ना जो ये डेटा कह रहा है, ये कह रहा है कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म, ठीक है, कुछ समय का एक टॉप जो है बन रहा है,
वहां से एक रिवर्सल जो है आ सकता है। आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ठीक है। जब तक कि अपनी पोजीशन को बिल्कुल खाली ना कर दे, मतलब कहीं ना कहीं 20% के आसपास ना आ जाए, तब तक मैं इस पर थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। उसके बाद एक बाइंग आना स्टार्ट होगी, तब जाके टॉप बन के मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल करता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में आपको एक छोटा मोटा करेक्शन जो है आता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेच के सब कुछ खाली हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ ऐसी कंडीशन में आपके पास 40% कैश होना चाहिए, ठीक है। 60% आप इन्वेस्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% जो है आपके पास कैश रहना चाहिए। आप देखो प्रो जो है वो सिर्फ 35% इन्वेस्टेड है, तो हम जो है 60% से ज़्यादा इन्वेस्टेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है उसके अंदर। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी होगी। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और भाई शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।